कांग्रेस जो है ना मुसलमानों को नज़दीक करने को तैयार नहीं है। उसको ये डर है कि हम मुसलमानों को नज़दीक करेंगे तो हमारे हिंदू वोट में डिवाइडेशन होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना मुझे एक चीज़ लगता है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। जो कांग्रेस में रहेगा और जो राष्ट्रवादी में रहेगा वो मुसलमान, और जो मजलिस में रहेगा, प्रहार में रहेगा, दीगर पार्टी हमारे आरपीआई में रहेगा, ये बाकी जो भी पार्टी में अगर कोई मुसलमान रहते हैं तो ये मुसलमान नहीं है, ऐसा इनकी सोच है। बाबा मिस्त्री को अगर टिकट दे रहेंगे तो बाबा मिस्त्री स्थानिक नहीं है, वो दक्षिण के। अरे बाबा मिस्त्री, देखो एक चीज सुनो, अगर कोई मुस्लिम तो मांग कर रहे कि मुस्लिम को दो, बिल्कुल सही बात। तो कोई भी अगर अच्छा मुस्लिम हो सकता, बाबा मिस्त्री से अच्छा कोई मुस्लिम होगा? ये 11 लोगों कुछ क्यों ना। जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज की बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे मतदार संघ में संख्या ज़्यादा रहने के बावजूद भी मुस्लिम समाज को क्यों टिकट नहीं दिया जाता। अब मैं आपको यह खुले तौर पर आपको पता है कि मैं बेबाकी से कोई भी बात जो रखता हूं तो सच्चाई जो बोलता है वो हकीकत बेबाकी से बोलना चाहिए। तो मैं ये मेरा स्पष्ट कहना है कि आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर 288 जगह है। 288 जगह के अंदर तकरीबन 50 से 55 जगह ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब एक उनका एमएलए चुन के आ सकता है, ऐसे 50 से 55 सीट्स हैं। सही बात। मगर ये लोग क्या किए, कांग्रेस जो है ना मुसलमानों को नज़दीक करने को तैयार नहीं है। उसको ये डर है कि हम मुसलमानों को नज़दीक करेंगे तो हमारे हिंदू वोट में डिवाइडेशन होगा। भाजपा शिवसेना ये कहती है कि हमको मुसलमानों की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सब हिंदू है। और तीसरी ये चीज़ है कि अगर कोई मुस्लिम समाज के नाम पर कोई पार्टी, जैसे कि आप बोले कि अभी नाम फारूक शाब्दी, जैसे कोई मुस्लिम पार्टी अगर आगे आकर अगर समझो उम्मीदवार देते होंगे तो उसको जो है ना मुस्लिम लोग उसको विरोध करना, उसको जातिवादी पार्टी बोलना, ये ऐसा काम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना मुझे एक चीज़ लगता है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा मुसलमानों की तो कभी बात नहीं करते, हम सभी भारतीयों की बात करते हैं, लेकिन जब सच्चाई पर बात है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर मुसलमानों की संख्या मतदार संघों के अंदर ज़्यादा होती होंगी तो वो जो भी जिम्मेदार पार्टी है वहाँ की जो है ना सीट जो है ना वो मुसलमानों को देना ज़रूरी है। और रही बात जो है ना तीसरी, आप जो बताए कि शोलापुर के अंदर जो है ना 11-12 लोग जो है ना कुछ ये कर रहे हैं, आप बोले कि एक की टिकट भी जाहिर हुई। मुझे नहीं पता कि अभी तक किसकी टिकट जाहिर हुई, क्योंकि अधिकृत कोई लेटर अभी तक आया नहीं। और उसके पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चाल है। जबकि आप जो बोल रहे हैं कि किसके नाम से बोल रहे कि आप किसकी उम्मीदवारी जाएगी? नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फारूक शाब्दी है, इनकी टिकट अधिकृत हो चुकी है। हाँ, तो मगर जो 12 जो लोग हैं वो मुस्लिम व्यक्ति यानी उम्मीदवार चाहिए बोल के जो योजना जो बनाई गई है, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहते हुए भी ये कांग्रेस के लीडर क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, एक चीज़ तुम्हें मैं बताता हूँ, जो कांग्रेस में रहेगा और जो राष्ट्रवादी में रहेगा वो मुसलमान, और जो मजलिस में रहेगा, प्रहार में रहेगा, दीगर पार्टी हमारे आरपीआई में रहेगा, ये बाकी जो भी पार्टी में अगर कोई मुसलमान रहते हैं तो ये मुसलमान नहीं है, ऐसा इनकी सोच है। अच्छा। लेकिन मैं तुमको यहाँ बड़े इसकी जिम्मेदारी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई आदमी किसी का धर्म, किसी की जात जो है ना जज करने का, और कोई सेकुलर है, कोई जातिवादी है, ये बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। नहीं, असल में मेन मसला क्या है आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक की संख्या सब में ज़्यादा है, और इसी मतदार संघ से सभी समाज को, सभी धर्म के लोगों को चांस दिया गया। पद्मशाली हो, लिंगायत हो, हर समाज को चांस मिल गया, मगर मुस्लिम समाज को, जो अल्पसंख्यक जो समाज है, इनको मिलना चाहिए, ऐसा उनका ये है। देखो, जब हक मांगने से नहीं मिल रहा तो छीनना पड़ता, और अगर मांगने से, जो मांगने वाले को अगर समझो, हमेशा भी मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। छीनने वाले को जो है ना, जो हक छीनता
तो उसको बोला जाता है खुददार। अच्छा। आज हुआ क्या मालूम है क्या, पिछले कई दिनों से आप कल का भी एक मामला सुने होंगे, कल शहर भर में पूरी चर्चा हो गई कि बाबा मिस्त्री को जो है ना मध्यदेशी टिकट दिया। बिल्कुल सही बात है। आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो अधिकृत नहीं मालूम पड़ा है, नहीं। लेकिन एक चीज मैं तुमको जिम्मेदारी के साथ बोलता, कांग्रेस कमेटी के लोग का भी देखो कैसा मामला है। मध्य में से जितने भी लोग उम्मीदवारी मांगे होंगे, वो मुस्लिम होंगे गैर मुस्लिम होंगे, कोई बात नहीं, मांगे होंगे, वो लोगों को टिकट नहीं मिल रहा। और जो आदमी टिकट ही मांगे नहीं, बाबा मिस्त्री, बाबा और टिकट कहाँ से मांगे सो तो दक्षिण से मांगे सो, उनको बोले नहीं तो मध्य से तुमको ठहरना पड़ेगा। ये जो है ना कांग्रेस की ये नीति है। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस से जड़ता घर है। तो वो मेरे को जो है ना बाबा साहब का सेंटेंस जो है ना यहाँ याद आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भी ये लोग ऐसी ही तकलीफ दे, इनको कोई समाज से जो है ना लेना देना नहीं, इनको वोट से लेना देना है, सत्ता से लेना देना है। और सत्य को लक्ष्य रखकर, सत्य को केंद्र बिंदु रखकर ये लोग काम करने वाले। ऐसी चीज़ों के पीछे मुस्लिम समाज और उनके पूरे लीडर जी। रिजाइन करके बाहर पड़ना चाहिए। मांगने से अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ देना चाहिए। रिजाइन किसका कर, सही बात है आपकी। तो मुझे अगर मेरे समाज को, मेरे लोगों को, गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को, फिर अपाहिज लोगों को अगर समझो मैं इंसाफ नहीं दे सक रहा और मैं नेताओं की गुलामगिरी में अगर जिंदगी काट रहा रहेगा, तो फिर वो मैं मेरे समाज को भी गुलामगिरी में डाल रहा हूँ। बराबर। और अगर समझो मैं इनके हक के से लड़ रहा हूँ और उनका हक नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं, लात मार के बाहर निकलना चाहिए। सही बात है। तो ये लोग वो नहीं करे ना, हमको बुरा ये लग रहा। आप कल भी मैं सुना बाबा मिस्त्री अगर टिकट दे रहेंगे तो बाबा मिस्त्री स्थानिक नहीं है, वो दक्षिण के। अरे बाबा मिस्त्री देखो, एक चीज सुनो, अगर कोई मुस्लिम तुम मांग कर रहे कि मुस्लिम को दो, बिल्कुल सही बात। तो कोई भी अगर अच्छा मुस्लिम हो सकता, बाबा मिस्त्री से अच्छा कोई मुस्लिम होगा? ये 11 लोगों कुछ क्यों होना, मामला गर्म है, बहुत गर्म है। यह मामला जो है ना वजन का मामला है। अरे बाप रे। जिसका वजन बढ़ गया फिर वो मामला बिगड़ गया समझे। तो हम क्या चाह रहे, मुस्लिम समाज जो है अच्छे अच्छे नुमाइंदा चुनना, निष्कलंक नुमाइंदे चुनना, जिसके आंख पर फौजदारी गुने नहीं रहना, जो समाज के अंदर जो ना अच्छा काम करते रहना, बेलौस होकर समाज काम होना, और उनकी आवाज़ देने के बाद हजारों लोग जो है ना उनके साथ जो है ना रास्ते पर उतरना, ऐसे लोगों के साथ देना चाहिए। नहीं, अभी ये समाज के लिए काम करना आप जो बता रहे हैं, ये 12 लोग नहीं किए क्या काम? 12 लोग क्या काम करे, तुम थोड़ा सोलापुर की जनता को पूछो ना, मैं बोलने से अच्छा। मेरा मामला कैसा है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, अरे वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो मुझे आप ये पूछने से अच्छा, ये लोग जहाँ जहाँ लोक प्रतिनिधि बोलकर काम करे, जो जो लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट है, जो जो इलाकों में ये रहते हैं, जो जो इलाकों के अंदर इनके ऑफिसेस है, आप लोगों से बात करो एक बार। अगर लोग बोलते रहेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा काम करे रहेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरा एक इश्यू क्या है कि कहीं ना कहीं जो ना मुस्लिम समाज के नाम पर अगर कोई सियासत करता होगा तो ये ठीक नहीं, चाहे प्रहार हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भाजपा हो, सेना हो, राष्ट्रवादी, कोई भी पार्टी हो, कोई समाज को लेकर नहीं करना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता था, मेरी अगर काबिलियत है तो पार्टी मेरे घर तक टिकट लेकर देना, ऐसी जो है ना मेरी काबिलियत बनना चाहिए। ऐसा किरदार मुसलमानों का, मुसलमान नेताओं का होना ज़रूरी है, फिर अपने को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आप तो ये बात बताई है। अभी आप इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, जो मध्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र के ताल्लुक से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मैं एक ही संदेश आपको ये माध्यम से देना चाह रहा हूँ, मोहब्बत को समझना है अगर तो दरिया में कूदा कर, मोहब्बत को समझना है अगर तो दरिया में कूदा कर, किनारे पे उखड़ू बैठने से अंदाजे तूफान नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक चीज़ है, मुस्लिम समाज के बच्चों पर मॉब लिंचिंग हुआ, बिल्कुल सही बात है। कोई कांग्रेसी लीडर, कोई कांग्रेसी पुढ़ारी सामने नहीं आया। नहीं आया, बिल्कुल सही बात। दूसरी मैं चीज़ बताता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके शान में गुस्ताखी हुई, बिल्कुल। कोई कांग्रेसी लीडर रास्ते पर नहीं आया, चक्का जाम नहीं करा, कोई रास्ता बंद नहीं करा, कोई भी आंदोलन नहीं करा। तीसरी बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, जब भी नीतीश राणे सर के लोग मस्जिदों में घुसकर भाषा कर मारने की भाषा कर रहे हैं, उनके बारे में निषेध करने से ये लोग नहीं आ रहे। आपने देखा होगा कि प्रहार की तरफ से एक बुरा जानवर लाकर हम उसका आंदोलन करें, बहुत सारे करें। हमको मुस्लिम समाज की सिंपत्ति लेकर मुस्लिम समाज के वोट का मामला हमारा नहीं है,
हम जब भी रास्ते पर उतरते शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, विधवा और गरीब लोगों के लिए हम रास्ते पर मैं उतरते। आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रहार संगठन ना किसी का धर्म दिखती है, ना जात दिखती है, केवल एक मानव जाति के लिए कार्य करने वाली ये संगठन है। मैंने कई सालों से ये संगठन का कार्य देखा हूं और आपने भी जो इससे पहले भी जो कार्य किए हैं वो भी देखा हूं। मैं इसके बारे में सहमत हूं। तो मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज को छोड़कर समाज तय करे कि कौन अच्छा आदमी है। पूरे मुस्लिम समाज को एक जगह बुलाओ, वोटिंग करो, हाथ ऊपर करके। जो समाज के अंदर ये 12 लोग को रुको, फारूक शाब्दी को रुको, बाबा मिस्त्री को रुको, और जो भी इच्छुक होंगे, कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की इच्छुक वो मुसलमान नहीं होते, कोई भी पार्टी के। हाँ कोई भी पार्टी का, अगर बहुत ज्यादा अच्छा आदमी अगर सामने आता रहेगा, उसको सबसे ज्यादा वोट पड़ते रहेंगे, तो उसके साथ जाओ। नहीं और यार। मैं ये भी बात जिम्मेदारी के साथ करता हूँ कि कोई एक समाज के वोट लेने से एमएलए चुन के नहीं आ सकता। सभी जो भी धर्म आदमी होगा, शायद वो ये 11-12 लोग हो, फारूक शाब्दी हो, बाबा मिस्त्री हो, या और कोई भी हो, तो ये लोग हर समाज के जब वोट लेंगे तो हर समाज का काम बनेगा, और उसका भी जो ना काम बनेगा वो चुन के आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहता हूँ कि कोई अफवाहों पर भरोसा मत करो, किसी के बहकावे में मत आओ, आप जागरूक रहो। ये इलेक्शन के मामले के अंदर ये 30-35 दिन जो होने वाले भी, ये 30-35 दिन के अंदर बड़ी बड़ी कस्में खाई जाएंगी। किसकी भी कस्में खाएंगे, बहुत बड़े बड़े कस्में खाएंगे, कौम के झूठे वादे करेंगे, कौम के लिए रोएंगे, चिल्लाएंगे, बिलबिलाएंगे। लेकिन आप याद रखना, आप ये लोगों के नात को नहीं लगना, आप सच्चे अच्छे लोगों को चुनना। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को आरोप प्रत्यारोप में नहीं करूँगा, लेकिन एक ही बात करूँ, जो सबसे अच्छा होगा वो एमएलए बनना चाहिए, फिर वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, और कोई भी जो है ना मसलक का हो। यही मैं इतना ही पैगाम सोलापुर के वासियों को दूंगा। और मैं दूसरी भी और एक बात कहूँगा कि मतदान जो है ना, मतदान की टक्केवारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए सभी समाज की। तुम्हारे को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान के माध्यम से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो वोट दिया, आज पंतप्रधान भी एक वोट डाल सकता है और सामान्य मतदार भी एक ही वोट डाल सकता है। तो आज अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा एक वोट है तो मेरे को क्या फर्क पड़ने लगा, क्या फर्क पड़ता है क्या? गलत है। तो आपका एक वोट किसी की तकदीर बदल सकता, शहर की तकदीर बदल सकता, नक्शा बदल सकता, हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की ताकत एक वोट में है। बिल्कुल तो सभी से मैं विनंती करूंगा, हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। वोट करके आपके दिल का जो सच्चा, अच्छा और नेक इंसान जो हो उसको चुन के लाए। पार्टी मत देखो, बाकी लोगों की जो है ना किरदार को मत देखो। अच्छा जो आदमी होगा, कौम की फिक्रमंद जो आदमी रहेगा, कौम का सोचने वाला जो आदमी रहेगा और कौम की भलाई जो करेगा, उसके साथ आप रहो। ओके।